अपनी आकाशगंगा यानी मिल्की वे, हमारा ब्रह्मांडीय घर। आज हम इसके कुछ ऐसे सच डिकोड करने वाले हैं जो ब्रह्मांड के इतने बड़े स्केल को सामने रखेंगे कि सच में किसी का भी दिमाग चकरा सकता है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे दिलचस्प सवाल, हमारी गैलेक्सी असल में दिखती कैसी है? बचपन से किताबों में, इंटरनेट पर इसकी वो चमचमाती हुई तस्वीरें तो सबने देखी हैं, है ना? लेकिन क्या वो तस्वीरें सच में असली हैं? चलिए इस भ्रम को थोड़ा दूर करते हैं और साइंस के चश्मे से अपने इस घर की असली तस्वीर को समझना शुरू करते हैं। इसके असली आकार को समझने के लिए सबसे पहले इसके फिजिकल ढांचे पर नजर डालते हैं। असल में हमारी मिल्की वे एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसके बिल्कुल बीचों बीच तारों का एक सीधा बार या एक रेखा जैसी संरचना है, और गैलेक्सी की बाकी हर एक चीज, गैस, धूल, अरबों तारे और हमारा अपना सोलर सिस्टम इस सेंटर के चारों ओर एक स्पाइरल यानी जलेबी की तरह लगातार घूम रहे हैं। ये कोई रुकी हुई पेंटिंग नहीं है, बल्कि स्पेस में घूमता हुआ एक विशाल, बेहद एक्टिव पहिया है। अब इस ढांचे को थोड़ा और जूम आउट करके देखते हैं और इसके उस अकल्पनीय स्केल को समझते हैं जो हमारी आम सोच से बहुत परे है। 1 लाख हमारी गैलेक्सी का डायमीटर, यानी इसके एक कोने से दूसरे कोने तक की कुल दूरी पूरे 1 लाख प्रकाश वर्ष है। सुनने में शायद ये सिर्फ एक नंबर लगे, लेकिन जब इसका असली मतलब समझेंगे ना तो होश उड़ जाएंगे। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर का मतलब है वो दूरी जो लाइट एक पूरे साल में तय करती है, और हम जानते हैं कि इस पूरी यूनिवर्स में लाइट से तेज कुछ भी नहीं है। अब सोचिए, अगर कोई लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करे ना, तब भी इस गैलेक्सी के सिर्फ एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में उसे पूरे 1 लाख साल लग जाएंगे। लिटरली 1 लाख साल। इससे अंदाजा लग जाता है कि हम इस विशाल अंतरिक्ष के कितने छोटे से हिस्से में मौजूद हैं। इतने बड़े स्केल को इमेजिन करने के बाद अब सवाल आता है कि इतनी अथाह जगह में आखिर भरा क्या है? इस गैलेक्सी में करीब 200 से 400 बिलियन यानी कई अरब तारे हैं, पर असली खेल तो अब शुरू होता है। अगर तारे इतने सारे हैं तो जरा सोचिए ग्रहों का नंबर क्या होगा। ग्रहों की गिनती तो सीधे बिलियंस और ट्रिलियंस में जाती है। अनगिनत ग्रह, और हर एक तारा अपने साथ पूरा का पूरा एक सिस्टम, अपने खुद के ग्रह और अपनी एक बिल्कुल अलग कहानी लेकर इस अंधेरे स्पेस में सफर कर रहा है। खैर, अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे माइंड ब्लोइंग और थोड़े फ्रस्ट्रेटिंग हिस्से पर। हमारी अपनी गैलेक्सी का एक ऐसा सच जो शायद ही पहले कभी दिमाग में आया हो। सच तो यह है कि आज तक मिल्की वे की बाहर से खींची गई कोई भी असली तस्वीर मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इंसान या हमारे स्पेसक्राफ्ट कभी मिल्की वे से इतना बाहर गए ही नहीं कि इसकी कोई पूरी फोटो ले सकें। तो इंटरनेट पे जो भी फुल इमेजेस दिखती है ना, वो सब एक तरह से नकली हैं। वो या तो आर्टिस्ट की इमेजिनेशन है, या एआई और वीएफएक्स का कमाल, या फिर वो किसी और गैलेक्सी की फोटो है जो बिल्कुल हमारी मिल्की वे जैसी दिखती है। हम लिटरली अपनी ही गैलेक्सी को कभी बाहर से देख ही नहीं सकते। तो अब सवाल यह है कि अगर हम बाहर जा ही नहीं सकते तो हमें इसका शेप और ये सब डिटेल्स पता कैसे चली? इसे एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़े घुप अंधेरे कमरे में कोई सिर्फ एक कोने में खड़ा है। वो उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन उसे उसी एक कोने में खड़े खड़े पूरे कमरे का एक सटीक ब्लूप्रिंट बनाना है कि कहां क्या है ना मुश्किल? और बिल्कुल यही काम हमारे एस्ट्रोनॉमर्स कर रहे हैं। हम इस गैलेक्सी के अंदर पूरी तरह से फंसे हुए हैं और अपनी टेलीस्कोप्स के जरिए एक छोटे से कोने में बैठकर इस पूरी विशाल गैलेक्सी का नक्शा तैयार कर रहे हैं। और यही बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर सिर्फ एक कोने में बैठकर हम इस विशाल गैलेक्सी का इतना कुछ डिकोड कर सकते हैं, तो इसके उन अंधेरे कोनों में और क्या क्या छिपा होगा जो हमारी पहुंच से बिल्कुल बाहर हैं? वहां कितनी अनगिनत कहानियां, कितने नए ग्रह और कौन से अनसुलझे रहस्य इंतजार कर रहे हैं? सोचने वाली बात है ना? खैर, ब्रह्मांड के इन रहस्यों पर ऐसे ही विचार करते रहिए। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।